वेलकम बैक टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री क्लास 6 बाय रोमिला थापर। तो अभी तक हमने 7 चैप्टर इसके डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारी 8वीं क्लास है और चैप्टर भी 8वां है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एज ऑफ गुप्तास। तो गुप्तास जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन इंडियन हिस्ट्री एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। पिछले साल के एग्जामिनेशन पैटर्न को अगर देखा जाए तो जीएस के मेंस में और जीएस का जो आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है वहां से गुप्ता एज से क्वेश्चन आता है, चाहे वो संस्कृत लिटरेचर पे आया जाए, चाहे वो टेम्पल आर्ट पे आया जाए, कुछ भी जो है क्वेश्चन आ सकता है गुप्ता एज से। एंड माइंड इट एंड बिलीव मी, दिस एनसीईआरटी जो है इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट है गुप्ता एज को। इवन जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम जब स्टडी किया, इवन आई वाज सरप्राइज्ड कि 6th क्लास की एनसीईआरटी में इतने सारा कंटेंट हो सकता है। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट इज अ गुप्ता एज। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे गुप्ता रूलर्स के बारे में, गुप्ता रूलर जो है, जो सबसे ग्रेटेस्ट गुप्ता रूलर रहे हैं वो 2 कंसीडर करता हूं। आई कंसीडर 2 गुप्ता रूलर्स वर वेरी ग्रेट। वन इज समुद्रगुप्त एंड अदर इज चंद्रगुप्त सेकंड। समुद्रगुप्त वाज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में कल्चरल प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हुई। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में उसके कोर्ट में नवरत्न थे, उसके कोर्ट में आपके कालिदास थे, उसके कोर्ट में बड़े सारे स्कॉलर्स थे, उसके कोर्ट में गुप्ता एम्पायर वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त फर्स्ट बाय मैट्रिमोनियल अलायंसेस। तो चंद्रगुप्त सेकंड के बाद जो है गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन होता है एज पर दिस बुक, लेकिन बड़े सारे और रूलर्स भी हैं, अदरवाइज उनकी जो कंट्रीब्यूशन जो है वो काफी ज्यादा माइन्यूट है। Gupta time period में there was progress in the field of science and technology, there was progress in the field of literature, there was progress in the field of administration, there was progress in the field of, you can say that, physics, chemistry, medicine, art and culture, Ajanta caves, Nagar school of temples, ये सारा जो है ये गुप्ता एज में होता है। So let us start the Gupta age as per एनसीईआरटी 6th क्लास एनसीईआरटी रोमिला थापर 6ठी क्लास की एनसीईआरटी में क्या इंफॉर्मेशन है। सो लेट अस स्टार्ट। सो एज ऑफ द गुप्तास, चैप्टर 8, चंद्रगुप्त वाज द फाउंडर एंड द फर्स्ट मेजर रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। ही केम टू द थ्रोन समवेयर अराउंड 320 BC in the region of Magad. Okay, he expanded his empire, he captured many areas. ठीक है, इसने कौन कौन सा एरिया किया? साकेत, प्रयाग, मगध इटसेल्फ, स्ट्रेंथन अपनी किंगडम को स्ट्रेंथन किया विद द मैट्रिमोनियल अलायंसेस टू द लिच्छावी प्रिंसेस। लिच्छावीस वर द क्षत्रियास, गुप्तास वर द वैश्यस ओरिजिन। तो इस मैरिज अलायंसेस ने इसका जो सोशल स्टेटस है वो काफी ज्यादा इनहेंस किया। इसने उसके नाम के कॉइन्स भी इशू किए। एंड मगध वंस अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, मगध फिर से बड़ा पावरफुल स्टेट बन गया। आफ्टर द मौर्यस, मगध अगेन बिकेम वेरी पावरफुल अंडर द गुप्तास। एंड ऑफ कोर्स गुप्तास जो है दे वर द फ्यूडेटरीज ऑफ द कुशान्स, कुशान्स के फ्यूडेटरी थे, लेकिन गुप्तास की जो कंट्रीब्यूशन है कुशान से मच मोर, बहुत ज्यादा है। ओके, जो चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा आया रूल करने के लिए जिसका नाम था समुद्रगुप्त। ही वॉज अ ग्रेट कनकरर। ओके, तो समुद्रगुप्त जो है ही वॉज वेरी फेमस रूलर, वेरी पावरफुल रूलर। समुद्रगुप्त के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो इसकी एक इलाहाबाद में एक पिलर इंस्क्रिप्शन है। देयर इज अ पिलर इंस्क्रिप्शन इन इलाहाबाद, ठीक है, विच वॉज कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोइट हरि सेन। हरि सेन ने जो है वो कंपोज की, कहां पे? प्रयाग में और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। ओके, एंड थ्रू दिस पिलर इंस्क्रिप्शन वी केम टू नो about his military conquest, about his military deeds or about his expansion of the empire। तो इससे हमें पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त है he expanded his empire, इसने साउथ में, नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में सब जगह किया। अगर आप इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को थोड़ा और ज्यादा स्टडी करोगे तो यू केम टू नो he captured 12 किंगडम ऑफ साउथ इंडिया, 8 किंगडम ऑफ द नॉर्थ इंडिया, 5 ट्राइबल स्टेट। दैट इज वन ऑफ द रीजन ही वाज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया इसको किसने बोला? इसको बोला V.A. स्मिथ ने। ही वाज अगेन अ हिस्टोरियन, ही वाज अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। ओके, तो इसकी जो पॉलिटिकल कन्क्वेस्ट है वो कहां पे? असम, बंगाल, नेपाल, सीलोन, साउथ ईस्ट एशिया, उसको ट्रिब्यूट पे करते थे समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त मेंटेन इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर मेनी एरियाज थ्रू द ट्रिब्यूटरीज। ओके, in addition his military achievements, Samundragupta was a great patron of art, literature, music. He was a skilled as a poet, इसीलिए इसको समुद्रगुप्त को कविराज भी बोलते हैं। He was also known as कविराज भी बोलते हैं समुद्रगुप्त को। ओके,
Then he was succeeded by his son Chandragupta II. Chandragupta II is also known as Vikramaditya. Okay, तो इसने क्या किया, अगेन ही वॉज अ ग्रेट कनकरर. तो इसकी जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इसकी कैंपेन थी दैट वॉज अगेंस्ट शाकास और साइथियंस. ठीक है, टू मेंटेन द कंट्रोल ओवर डेक्कन एंड साउथ इंडिया ही कल्टिवेटेड फ्रेंडली रिलेशन एंड मैरिजेस अलायंसेस with the kingdoms of Vakatakas and the Deccan Plateau, and he was best known for as a pattern of learning, arts and culture during his time period में. और इसके कोर्ट में क्या थे, इसके कोर्ट में नवरत्न थे. इसके कोर्ट में क्या थे, नवरत्न थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था, कालिदास. कालिदास इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया. ओके, whom he patronized financially. देन गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन हुआ. देयर वर सो मेनी रीजन ऑफ द गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन में. सबसे बड़ा रीजन जो था इसके टाइम पीरियड में गुप्ता लेटर स्टेजेस में हून्स का इन्वेजन हुआ. देयर वाज इन्वेजन ऑफ हून्स. देन वीक सक्सेसर. देन उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन. देन उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स का डिक्लाइन होना. तो बड़े सारे रीजन थे उसके गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के. दैट इज हून्स, नोमैडिक ट्राइब्स. ओके, गुप्ता एम्पायर को वीक किया गया, इकोनॉमिक रीजंस थे. ओके, नाउ लेट अस सी द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, अदर पार्ट ऑफ द सिग्निफिकेंस एस्पेक्ट ऑफ द गुप्ता पीरियड. सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन. गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिसेंट्रलाइज्ड एज कंपेयर टू द मौर्यन एम्पायर. गवर्नर्स हैड मोर इंडिपेंडेंस, did not need to seek the permission from the king. Provinces were divided into districts, and districts were divided into tehsils, which were governed by the governors and some low level officials. Provincial administration जो है Gupta's period, officer were paid in cash salary by the central administration. Later, instead of the cash, officer were granted the land. Okay, instead of the cash. The land revenue system reduced the king's control over the provincial officers. तो जिसकी वजह से क्या हुआ, डिक्लाइन आपका होता है. ओके ओके, ये वही आ गया, दोबारा से रिपीट हो गया. दिस इज द गुप्तास का जो फेज जो है ये है. नाउ सी, गुप्तास के टाइम पीरियड में एक आदमी आया जिसका नाम था फाहीन. फाहीन आया. ये किसके टाइम पीरियड में आया, ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में आया. ही वॉज अ चाइनीज ट्रेवलर. ठीक है, तो अकाउंट ऑफ चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क फाहीन who visited India during the Gupta period, 5th century AD, provide valuable insight into the society and the condition at that time. तो फाहीन का जिसको आप बोल सकते हो, that is the writings are the accounts of फाहीन और ह्यूंग्स ये आता है. ये सारा डायरेक्ट इसी एनसीईआरटी से आता है. बुद्धिज्म was very popular in northwest, ये फाहीन बोलता है. Though Buddhist and Brahmins appear to coexist peacefully, there was prosperity according to Fahim. People were generally law-abiding citizens and honest. Laws were mild and punishments were not overly cruel. ये भी फाहिम बोलता है. रूरल सोसाइटी उसने बोला, villages were numerous villages. State revenue came from taxes on cultivable lands. Food habits क्या थी? People were generally vegetarian. ठीक है, मीट ईटिंग भी थी. कास्ट सिस्टम was there. Society was divided into caste. Most caste appeared to live in harmony according to Fahim. अनटचेबल्स के बारे में भी बात करता है. देयर वाज अनटचेबल ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द गुप्तास. दे हैड टू लिव आउटसाइड द टाउन, सेग्रीगेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी. इवन लुकिंग एट अनटचेबल्स वाज कंसिडरेबल इम्प्योर बाय द अपर कास्ट. सो फाहीम पोर्ट्रे गुप्ता इंडिया एज अ प्रॉस्परस, लॉ अबाइडिंग एंड रिलीजियसली हार्मोनियस. ओवरऑल द रिजिड कास्ट सिस्टम एंड ऑपरेशन ऑफ द अनटचेबल्स एमर्ज एज अ मेजर सोशल फ्लॉ. तो बात करता है कि भाई सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन अनटचेबल्स की कंडीशन के बारे में ही वॉज कंसर्न कि अनटचेबिलिटी जो है वो ज्यादा पीक पे पहुंच गई थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ गुप्ता एज. किसने अकाउंट में लिखा हुआ है, फाहीम के अकाउंट में है. ओके, देन अबाउट ट्रेड, दे हैड अ फ्लरिशिंग ट्रेड विद इंडिया एंड आउटसाइड द इंडिया. इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग ट्रेड विद वेस्ट एशिया, ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया grew significantly. There was maritime trade. Knowledge about seafaring and shipbuilding improved. Major port on the east coast. This is objective. Like Tamralipti. ठीक है, ये ईस्ट साइड पे थे इन द गंगा डेल्टा. हैंडल ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया लाइक बर्मा, जावा, कंबोडिया. ऑन द वेस्ट कोस्ट कौन सा पोर्ट था, बरोच, सोपारा एंड कल्याण. ओके, सो दिस इज तमरालिप्ति. दिस इज इधर बरोच है. ओके,
ये कांचीपुरम, ये सारे पोर्ट हैं। तो लैंड की क्लासिफिकेशन क्या है? देयर इज द क्षेत्र इज कल्टिवेबल लैंड, खिला इज वेस्ट लैंड, अपराहता इज अ जंगल, वस्ती इज अ हैबिटेबल लैंड, गौबथा सराहा इज अ पास्टोरल लैंड। देन कल्चरल स्प्रेड की भी बात करता है फाहिन आल्सो टॉक अबाउट द कल्चरल स्फीयर along with trade goods, Indian religion, culture, language also spread in Southeast Asia. इस टाइम पीरियड में दो साउथ ईस्ट एशिया adopted some Indian tradition. They retained their own indigenous cultures as well. This laid the foundation of shared culture ties between India and Southeast Asia. Overland trade route कहाँ से थे? From the ports like Calicut, Cochin on the Malabar coast, Indian goods reached Africa, Arabia, Iran and Mediterranean. Overland caravans of traders and religion missionaries traveled to Central Asia as well as China. Okay, तो overall there was a prosperity. Overall there was prosperity थी और normal जो trading जो economic life जो थी that was quite advanced. अगेन यहां तक रिलीजन की बात की जाए तो मॉडर्न रिलीजन जो है वो गुप्ता एज में आ गया था। मॉडर्न शेप ऑफ हिंदुइज्म जो है वो इस टाइम पीरियड में आ गया था, सेंटर अराउंड द वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिव एंड विष्णु जो है इट बिकेम वेरी कॉमन। दो द टर्म हिंदू ऑल्दो इसका मेंशन लेटर स्टेजेस पे आता है, लेकिन जो है हिंदू प्रैक्टिसेस जो है वो स्टार्ट हो गई थी। वैष्णविज्म एंड द गुप्ता किंग ये बड़ा कॉमन था। मोस्ट ऑफ द गुप्तास दे वर वैष्णव, they performed Ashwamedh sacrifices. Gupta kings funded the construction of the temples and writing of the religious texts. They patronized Vaishnavism more than Shaivism. गुप्तास के टाइम पीरियड में जितना भी सारा वैदिक लिटरेचर था उसको प्रेजेंट शेप दी गई थी। गुप्तास के टाइम पीरियड में रामायण और महाभारत प्रेजेंट शेप में आई थी। गुप्तास के टाइम पीरियड में पुराण, महाभारत, रामायण, वेदास, उपनिषद ये सारे लिखे गए थे गुप्ता एज में, और गुप्ता एज में ही टेम्पल कंस्ट्रक्शन भी जो है वो स्टार्ट हुई थी। ओके, गुप्ता एज में टेम्पल कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हुई थी। रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिलीजियस सैक्रिफाइसेस कंटिन्यू थे, ठीक है, लेकिन कम थे। ब्राह्मण्स एम्फेसाइज डिवोशन टू विष्णु थ्रू प्रेयर्स एंड हिम्स वर मोर इंपॉर्टेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ अवतार इनकारनेशन बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ अवतार इसका आ गया था। मेजर हिंदू टेक्स्ट लाइक रामायण, महाभारत, पुराण्स वर रीरिटन, रिवाइज्ड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। दे केम टू बी कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट रिलीजियस लिटरेचर rather than just epics. The Sanskrit version we have today are from the way they were compiled in the Gupta age. ये सारे गुप्ता एज से आए हैं। ओके, आर्किटेक्चर बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गुप्ता एज में। तो टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो गुप्ता एज में स्टार्ट होता है। दिस इज कॉल्ड नगर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, नगर स्कूल है ये जो है ये। दिस इज द गर्भगृह, दिस इज द गर्भगृह। ये आपका आ गया दैट इज मंडप, ये मंडप आ गए जिसको असेंबली हॉल बोलते हैं। ये स्तंभ आ गया दैट इज अ टावर टाइप, दिस इज कॉल्ड विमान। और ये बेसिकली क्या है, इसको विमान भी बोलते हैं, शिखर भी बोलते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड विमान और दिस इज कॉल्ड द शिखर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द गुप्ता एज। और बुद्धिस्ट जो है बुद्धिस्ट स्तूप्स में भी गेटवे ऐड किए गए जिसको तोरन्स बोलते हैं। तो टेम्पल्स कौन कौन से हैं? दियोगढ़ टेम्पल है, सांची टेम्पल है, बड़े सारे टेम्पल इस एज में आ गए। देन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज आल्सो फ्लरिश्ड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड में। सारनाथ नियर वाराणसी, some of the finest stone Buddhist sculptures were produced. Cave monasteries like अजंता केव पेंटिंग जो है वो भी गुप्ता एज में आई आपकी, ठीक है। आपका सांची स्तूप जो है उसका फाइनल टच जो है दिस इज कॉल्ड द दिस इज कॉल्ड द तोरन्स गेटवे। ओके, तोरन्स। ओके, हिंदू स्कल्पचर्स आए, बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स आए, ये भी सारे गुप्ता एज में ही आए। मूर्ति पूजा जो है वो गुप्ता एज में स्टार्ट हुई। लिटरेचर जो है गुप्ता एज, लिटरेचर के मसले में गुप्ता एज को गोल्डन एज बोला जाता है, क्लासिकल संस्कृत एज बोला जाता है। तो सबसे बड़े जो स्कॉलर थे गुप्ता एज के दैट वाज द कालिदास। कालिदास ने बड़ी सारी चीजें लिखी, चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में थे। कालिदास ने क्या लिखा? कालिदास रोट मेघदूत, रघुवंशा, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शकुंतलम, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा। संस्कृत बिकेम द कोर्ट लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदू रामायण महाभारत को शेप दी गई। ओके, ये सारा गुप्ता एज में इसी दौरान जो है वो आया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, खास करके एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन की भी बहुत सारी प्रोग्रेस हुई अंडर द गुप्ता एज। इन इंडियन मैथमेटिशियंस वर द पॉइनियर इन यूजिंग द डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम यहाँ पे आया, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो आया, न्यूमरल सिस्टम आया,
There was also progress in metallurgy, evidences by rust free iron pillar at Mehroli. ये टाइम पीरियड में आया. स्टडीज इन मेडिसिन, ग्रामर, लेक्सिकोग्राफी. ओवरऑल गुप्ता एज was considered as a golden age where military conquest enabled wealth and prosperity. तो जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल परसुएट हुआ, फिलॉसफी, ड्रामा, साइंस, टेक्नोलॉजी में भी प्रोग्रेस हुई. दिस इज कॉल्ड सुश्रुत. ही इज आर्यभट्ट. This is Varamihir, this is Aryabhat, this is Aryabhat, this is Varamihir. Okay, so this is the most important part of our class. Vikramaditya is well known for his military achievement. Samundragupta is well known. Samundragupta is famous for, that is for his friendly, well known for his military achievement. Vikramaditya, the kings of the south, they paid tribute to Samundragupta. The provincial governors acted more or less independently. Chandragupta second for patronage to learning. Okay. Vikramaditya is known for his military achievement. This is one. Okay. Okay, so we learn a good deal about Samundragupta from an inscription is on Allahabad, Prayagraj, Sanskrit inscription hai. The Chinese, the Huns of Central Asia, when they attacked China, they then attacked in India around century AD. The officers of the Gupta government were at first paid their salary in cash, but later on, ये आप करेंगे, आप लोग बताएंगे मुझे इसके बारे में. Okay. So during the Gupta age, yes or no? During the Gupta age, the status of Brahman declined. No, status of Brahman का high हो गया था. During the Gupta period, a group of people were considered untouchables and even today badly treated. Yes. In Ramayana, Mahabharata and Purans were edited in this period. Yes. The people of Southeast Asia accepted Indian culture and gave up their own culture. No, they accepted Indian culture, लेकिन अपना culture नहीं छोड़ा. ये भी आप खुद करेंगे. ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, इट इज आप खुद करेंगे और मुझे ये बताएंगे आप लोग. ठीक है, देन आई विल सी द सीरियसनेस ऑफ योर प्रिपरेशन. विद दिस वी फिनिश्ड अनदर चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, 6th क्लास एनसीईआरटी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. थैंक यू.